हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का रोहित क्लासेस में। आज हम बात करने जा रहे हैं एक बेहतरीन टॉपिक के साथ, अलजेब्रा। जैसे कि आपको पता है कि जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, चाहे एसएससी हो, आरआरबी हो, एनटीपीसी हो, रेलवे हो, ग्रुप डी हो, कि जितने भी क्वेश्चन है, ग्रुप सी के जितने भी क्वेश्चन है, उन सब में अलजेब्रा से आए हुए क्वेश्चन देखे जाते हैं। तो अलजेब्रा के क्वेश्चंस को हम किस तरीके से कम समय में सॉल्व कर सकते हैं, हम इस वीडियो में सीखेंगे। साथ ही साथ ये वीडियो बेसिक से लेके 1 बाय 1 बेसिक से स्टार्ट करूंगा मैं, और सारी चीज़ें 1 बाय 1 क्लियर होगी। तो अलजेब्रा के अंदर क्वेश्चन से लेके मैं समझाऊंगा, सारे क्वेश्चन लूँगा, बेसिक क्वेश्चन बिल्कुल लूँगा, ठीक है। जो बिल्कुल नए हैं, जिनको नहीं आता है अलजेब्रा से क्वेश्चन छोड़ के आते हैं, वो तो यहाँ से डायरेक्टली 1 बाय 1 चीज़ें सीखें। ये भी बताऊंगा ट्रिक्स कैसे निकाली जाती हैं, कैसे जनरल चीज़ें कैसी होती है, फिर उसको जो नॉर्मल मेथड होता है वो क्या होता है, फिर जाके उसका हम ट्रिक कैसे निकालते हैं। ये सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में बताऊंगा 1 बाय 1 करके, कि आपको ट्रिक के साथ साथ, ट्रिक तो आप याद कर लेते हो, लेकिन साथ साथ में आपको ये भी पता होना चाहिए कि अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए कि किस तरीके से क्वेश्चंस को किए जाते हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। अलजेब्रा में बेसिक क्वेश्चंस मैं उठाऊंगा 1 बाय 1। सबसे पहले बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन उठाऊंगा। ये हर किसी ने देखा है कि इफ x प्लस 1/x इक्वल्स टू 2 है, तो x की पावर अगर मैं पूछ लूँ 99 प्लस 1/x की पावर 99 कितना होगा। तो ये बात याद हमेशा रखना कि जब भी ऐसे क्वेश्चंस होंगे तो बहुत सारे तरीके हैं कि हम क्या चाहेंगे। हम सबसे पहले चाहेंगे कि हमें किसी तरीके से x की वैल्यू मिल जाए, फिर उसकी पावर लगाऊंगा, फिर यहाँ पे भी इसकी पावर। और एक दूसरी बात ये है कि x अगर यहाँ पे जो वैल्यू होगी वही वैल्यू यहाँ पे होगी, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम। पहले सबसे पहला तरीका जो हमारा होगा कि जब देखो हाईएस्ट पावर दी है, पावर बहुत बड़ी दी हुई है, तो ये समझ लेना कि इसके अंदर ये सम अप करके 2 इक्वल हो रहा होगा। तो हम यहाँ पे क्या है, एजम्पशन मेथड लगाएंगे, एज्यूम करेंगे कि अगर मैं x की वैल्यू 1 ले लूँ तो x की वैल्यू तो चेंज नहीं होगी, तो यहाँ पे भी ये भी 1 ही रहेगा, तो और 1 प्लस 1 बाई 1 1 ही रहेगा। 1 प्लस 1 इक्वल्स टू 2। तो मतलब ये x की वैल्यू हमने 1 लिया, यहाँ 1 बाई 1 है, यानी ये भी 1 हुआ, इक्वल्स टू 2, यानी 1 प्लस 1 इक्वल्स टू 2 बन रहा है। तो इसका मतलब ये कंडीशन फुलफिल कर रहा है कि x की वैल्यू अगर मैं कैलकुलेट भी करूँ स्क्वायरिंग वो साइड करके, फिर सॉल्व करके, तो भी मेरे पास जो है x की वैल्यू 1 ही आएगी। तो अब मेरे को पास जो है यहाँ से कंडीशन मेरी सेटिस्फाई हो रही है, तो मैं क्यों ना इसको आराम से क्या करें कि इसको पुट कर दे। तो जब इसकी वैल्यू अगर मुझे पता चल गई कि x की वैल्यू मेरे पास क्या है, 1 है, तो x की वैल्यू 1 है, तो 1 की पावर 99 प्लस में 1 बाई 1 की पावर 99 क्या है, 1 की पावर कुछ भी 1 ही है। 1 प्लस 1 यानी 1 प्लस 1 इक्वल्स टू 2 हमारा आंसर हो जाएगा। लेकिन ये सिर्फ ऐसे केस में है जहाँ पे x प्लस 1 बाई एक्स की वैल्यू 2 है, उस केसेस में देखने को मिलता है। अगर हमारे पास क्वेश्चंस कुछ ऐसे हों जिसके अंदर जैसे 2 है, अगर मैं यहाँ पे 3 दे दूँ, तो 3 दे दूँ तो मुश्किल होगा, मुझे x की वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो हम ऐसे क्वेश्चंस भी लेंगे जहाँ पे x की वैल्यू 3 हो। अब जब एक नया क्वेश्चन मैं लूँ, सपोज अगर मैं कहूँ कि इफ x इक्वल्स टू, या फिर x प्लस 1 बाई एक्स इक्वल्स टू 3 है, और हमें फाइंड आउट करना है एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर। बेसिक से बिल्कुल स्टार्ट कर रहा हूं इस वीडियो को, बेसिक से हम सारी चीज़ों को समझेंगे। तो x प्लस 1 बाई एक्स इक्वल्स टू 3 है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा। अब सबसे पहले अब यहाँ पे अगर मैं वो मेथड स्टार्ट करूँ, तो अगर मैं यहाँ की वैल्यू 1 रखूँ तो यहाँ 1 रखूँ, नहीं बन रहा, 2 2 4 हो जाता है, यानी कि 3 जो है छोटा है। तो ऐसे कंडीशन में क्या करना पड़ेगा कि हमें जो सिखाया गया है, हमें मेथड क्या सिखाया जाता है कि स्क्वायरिंग बोथ साइड है। हम स्क्वायरिंग यहाँ पे बोथ साइड कर लेंगे। जब हम स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो ये क्या होगा कि a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, जो क्या होता है एक्स स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में 2a और b होगा। यहाँ x और x कैंसिल आउट हो जाएगा, इक्वल्स टू 9। और हमें जो चीज़ें निकालनी है वो चीज़ें यहाँ बनती हुई दिख रही है। बन क्या रही है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर बन रही है। ये प्लस 2 को उस साइड ले जाएंगे तो 9 माइनस 2 इक्वल्स टू 7 है। एक तो हमारा ये तरीका है कि हम दोनों तरफ स्क्वायर करें और उससे सॉल्व कर दें। दूसरा तरीका ये है कि इतना टाइम, अगर मान लो किसी बच्चे के पास टाइम नहीं है, तो वो इस क्वेश्चन को बहुत ही कम समय में कैसे करेगा।
कंडीशन देख लेना, अगर ये x प्लस 1/x इक्वल्स टू कोई भी नंबर हो, जैसे पहले वाला क्वेश्चन कराया था उसके लिए भी है ये ट्रिक, कोई भी नंबर हो और यहाँ पे कुछ पूछा गया है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² ही पूछा जाना चाहिए, क्वेश्चन चेंज नहीं होना चाहिए। ये x प्लस 1/x यहाँ पे नंबर कोई भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन x² प्लस 1/x² ही यहाँ पे रहना चाहिए। उस कंडीशन के अंदर जो हमारी ट्रिक होगी वो ट्रिक क्या होगी, इसको सॉल्व करने की जो ट्रिक होगी, जो भी नंबर यहाँ पे x प्लस 1/x इक्वल्स टू जो भी नंबर है, हम इसको कंसीडर कर दें कि एक नंबर है ये, ठीक है। तो इस नंबर का आपको क्या करना है, स्क्वायर कर देना है और उसमें से 2 को माइनस कर देना है। इस नंबर का स्क्वायर करना है और उसमें से 2 को माइनस कर देना है। अगर मैं एक सिमिलर क्वेश्चन और लूँ, जैसे x प्लस 1/x इक्वल्स टू 5 ले लूँ और x² प्लस 1/x² इक्वल टू फाइंड आउट करना है, तो मैं इतना सॉल्व नहीं करूँगा, ये इतना सॉल्व नहीं करूँगा, इस नंबर का स्क्वायर करूँगा और हमारा आंसर कैसे आएगा कि इस नंबर का स्क्वायर करूँगा, यानी 5 का स्क्वायर करूँगा, माइनस में 2 कर दूंगा, तो 25 माइनस में 2 इक्वल्स टू 23 हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन है, ये पहला जो ट्रिक है ये जब हो लगेगा कि जब ये x प्लस 1/x इक्वल्स टू 3 है और x² प्लस 1/x² को कैलकुलेट करना है। और भी क्वेश्चन लेंगे हम, जैसे अगर माइनस वाली चीजें हो, बिल्कुल बेसिक से चलेंगे, पहले छोटे छोटे क्वेश्चन हैं। अगर x माइनस 1/x हो और ये मान लो आपके पास 3 हो या कोई भी नंबर ले लो और आपको कैलकुलेट करना है x² प्लस 1/x²। अब चीजें बदली है, उस केस में क्या था कि माइनस नहीं था, वहां पे क्या था, प्लस था। तो इस क्वेश्चन को जनरल मेथड से भी कर सकते हैं कि स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, इस नंबर को स्क्वायर करेंगे, इसको स्क्वायरिंग बोथ साइड करने पे a² हो जाएगा, ये b² हो जाएगा, माइनस का 2a और b हो जाएगा, इक्वल्स टू 3 का स्क्वायर यानी 9। इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, x² प्लस 1/x² इक्वल्स टू 9 प्लस 2 इक्वल्स टू 11। तो हमारा आंसर तो यहीं पे निकल जाएगा कि x² प्लस 1/x² इक्वल्स टू हमारा 11 आ रहा है। लेकिन ट्रिक के बारे में बात करेंगे तो एक चीज याद रखना कि जब हमारे पास गिवन क्या था, x माइनस 1/x इक्वल्स टू 3 था और हमें x² प्लस में 1/x² की वैल्यू निकालनी थी, माइनस होगा तो ये चीज याद रखना, जो भी हमारी ट्रिक है नंबर का स्क्वायर प्लस में 2 करना है, ठीक है, और प्लस होगा तो नंबर का स्क्वायर माइनस में 2 करना है। तो इस तरीके से हमने दो ट्रिक्स को समझा कि किस तरीके से इस पे क्वेश्चन होंगे। कोई भी क्वेश्चन हो, जैसे x माइनस 1/x इक्वल्स टू 9 है और x² प्लस 1/x² हमें कैलकुलेट करना है, तो हम आराम से इस क्वेश्चन को निकाल सकते हैं। क्वेश्चन कैसे निकलेगा, इसको स्क्वायरिंग करेंगे, इसको स्क्वायरिंग करेंगे जब इसका स्क्वायर होगा, x माइनस 1/x इक्वल टू 9 है, तो अब ये नंबर का स्क्वायर यानी 9 का स्क्वायर कर देंगे और 9 का स्क्वायर कर देने पे इसमें 2 ऐड करेंगे, तो 9 का स्क्वायर कितना होता है 81 और प्लस में 2 यानी 83 जो है हमारा आंसर बन जाएगा। ये कंडीशन कब है, जब x माइनस 1/x हो कुछ गिवन और x² निकालना हो। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम ये बात करेंगे कि अब अगर x की पावर 4 गिवन हो तो कैसे कैलकुलेट किया जाए। x की पावर 4 का क्या मतलब होता है, मतलब अगर मान लो x प्लस 1/x इक्वल्स टू 3 है और हमें कैलकुलेट करने को कहा गया है x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4, मतलब ये स्क्वायर का स्क्वायर है। ट्रेडिशनल मेथड के अंदर अगर हम जाएंगे तो पहले इसका स्क्वायर करेंगे, इसको इधर भी स्क्वायर करेंगे, तो ये आएगा x² प्लस 1/x² प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई x मल्टीप्लाइड बाई 1/x इक्वल्स टू 9। इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, x² प्लस 1/x² इक्वल टू 9 में से 2 यानी 7 आएगा। फिर दोबारा स्क्वायर करेंगे तो ये 49 हो जाएगा, ये x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई x² मल्टीप्लाइड बाई 1/x²। इससे ये कैंसिल आउट हो गया, x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 इक्वल्स टू 49 माइनस 2 यानी 47 आएगा। तो 47 जो है हमारा इसका आंसर रहेगा। लेकिन इतना सारा हमें सॉल्व नहीं करना है, हमें इस ट्रिक को समझना है कि ट्रिक क्या था हमारे पास। जब हम सिर्फ एक नंबर को स्क्वायर करते थे, x प्लस 1/x हमारे पास गिवन रहता तो हम नंबर का स्क्वायर करते थे,
क्या करते थे, हम इस नंबर को स्क्वायर कर देते थे और ये जो हमारा नंबर जो भी होता था उसका स्क्वायर हमने कर दिया। अब इस नंबर का स्क्वायर करने पे हमें प्लस का निकाला तो -2 करते थे। अब हम क्या करेंगे, इसको दोबारा स्क्वायर करेंगे फिर -2 करेंगे। तो हमारी जो ट्रिक जो है, इस ट्रिक से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हम पुट करें तो नंबर हमारे पास 3 था, 3 का स्क्वायर -2 का होल स्क्वायर -2 करें तो 9 -2 का होल स्क्वायर -2 मतलब 7 का स्क्वायर -2, 49 -2 = 47। तो आंसर हमारा इस ट्रिक से आ जाएगा। ट्रिक कहीं नहीं यहीं से निकले हुए होते हैं। हमने यहाँ पे भी दोबारा जो है स्क्वायर किया है, यहाँ पे भी मैं वही चीज़ लेके चल रहा हूँ कि दोबारा स्क्वायर करके मैंने -2 कर दिया है। तो ये क्वेश्चन क्या था कि x + 1/x जो है = 3 था और x⁴ प्लस में 1/x⁴ पूछी गई थी। अब एक और क्वेश्चन लेते हैं इसको समझने के लिए। जैसे अगर मैं क्वेश्चन लूँ x - 1/x = मेरे पास 5 है और हमसे पूछा गया x² + 1/x²⁴। अब ये क्वेश्चन माइनस वाला है। माइनस में मैंने पहले ही समझाया था कि अगर एक ही नंबर होगा, स्क्वायर होता तो क्या करते, नंबर लिखते, नंबर का स्क्वायर डालते, +2 लिखते। तो यहाँ पे +2 कर दो, फिर होल स्क्वायर करो, फिर +2 करो। तो इससे क्या होगा, नंबर का स्क्वायर 5 का स्क्वायर है, प्लस में 2 है इसका स्क्वायर, फिर प्लस में 2, 25 और 2 कितना होगा, 27 हो जाएगा। उसका स्क्वायर करना है, 27 का स्क्वायर प्लस में 2 जो है हमारा आंसर हो जाएगा। अगर 27 का स्क्वायर देखें तो कितना आएगा, 7 7 जा 49, 9 4 18 और 27 2 जा कितना होता है 54। तो 9 729, तो 729 प्लस में 2 जो है 729 प्लस में 2 कितना आ गया 731 जो है आंसर आएगा। तो हम यहाँ से ट्रिक समझ सकते हैं कि एक ट्रिक और हमने समझा कि अगर माइनस वाला गिवन है तो नंबर का स्क्वायर +2 उसका होल स्क्वायर फिर +2 जो है ये आंसर आएगा। तो जनरली हमने क्या चीज़ें सीखी इसके अंदर, हमने जो है 4 तरह के क्वेश्चन जो है इसमें करना सीख लिया और उन चारों के अंदर जो क्या चीज़ें कॉमन है कि अगर कभी इफ x प्लस में 1/x इक्वल्स नंबर दिया हुआ है और x² + 1/x² को कैलकुलेट करना है तो इस नंबर का स्क्वायर जो है -2 कर दो, ये ट्रिक है इसकी। और अगर इफ x - 1/x इक्वल्स टू नंबर दिया हुआ है और x² प्लस में 1/x² अगर पूछा गया है तो इसकी ट्रिक जो है हमारी यहाँ पे नंबर का स्क्वायर प्लस में 2 होगा। अगर x प्लस में 1/x इक्वल्स टू नंबर दिया हुआ है और x⁴ प्लस में 1/x⁴ गिवन मतलब पूछा गया है तो इसके अंदर जो ट्रिक होगी वो नंबर का स्क्वायर -2 का होल स्क्वायर -2 होगा। और लास्ट वाला हमने ये पढ़ा कि x माइनस में 1/x इक्वल्स टू n है और x⁴ प्लस 1/x⁴ पूछी गई है। तो इसके लिए जो ट्रिक हमने पढ़ी है वो ट्रिक क्या है कि नंबर लो, नंबर का स्क्वायर करो, +2 करो, उसका होल स्क्वायर करो, फिर +2 करो। तो ये चीज़ें कुछ क्वेश्चंस थे, 4 टाइप के क्वेश्चंस मैंने यहाँ करा दिए हैं। फिर आप सबसे मिलते हैं अलजेब्रा के सेकंड पार्ट पे जहाँ पे हम क्यूब वाले क्वेश्चन से लेंगे और स्क्वायर रूट वाले से कैसे क्वेश्चंस किए जाते हैं उसके बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।